क्या लोग आपकी बातों को हल्के में लेते हैं? आपको हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? आपकी बार बार बेइज्जती करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल तरीके बताने वाला हूं जो आपकी पर्सनैलिटी को इस कदर मजबूत बना देंगे कि लोग आपकी इंसल्ट करने से पहले, आपको नीचा दिखाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये तरीके ना सिर्फ आपकी इज्जत की रक्षा करेंगे बल्कि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देंगे जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। और फिर आप लोगों को ये दिखा सकते हो कि आपको हल्के में लेना, आपकी इंसल्ट करना उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। ये इकलौता वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, अपनी बेइज्जती का जवाब अपने काम से दो। लोग आपकी चाहे जितनी भी बेइज्जती करें, उसका सबसे अच्छा जवाब आप अपने काम से दे सकते हो। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ 2 चीजें देखती है, आपकी सक्सेस और आपका एटीट्यूड। मुझे याद है एक बार मेरे रिलेटिव ने मुझसे कहा था, ये यूट्यूब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बस अपने यूट्यूब पर वीडियोस डालता गया। और जब मेरी एक वीडियो को 25 लाख लोगों ने देखा तो उनका चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया। याद रखिए, दुनिया उसी का मजाक बनाती है जो खुद को सीरियस नहीं लेता। जब आप अपने काम और विजन पर फोकस करते हो तो लोग खुद आपकी इज्जत करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। अपनी बेइज्जती होने से रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। एग्जाम्पल के लिए, मेरा एक दोस्त था जो हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करता था और हर बार यही बोलता था, तेरा कुछ नहीं होने वाला। एक दिन मैंने प्यार से उसे कहा, देख भाई, तेरी ओपिनियन तेरे लिए होगी लेकिन मेरी मेहनत और मेरा सेल्फ बिलीफ मेरे लिए है। एक दिन मैं वो कर दिखाऊंगा जो तुझे इम्पॉसिबल लगता है। और आपको भी यही करना होगा। हर किसी ऐरे गैरे को आपकी लाइफ में बोलने का हक नहीं है। इसलिए अपनी इज्जत का एक स्टैंडर्ड सेट करो और उसे नीचे मत गिराओ। फिर चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो और आप अकेले एक तरफ हो। बाकी यार, अगर आपने कभी अपनी बेइज्जती होने पर खुद के लिए आवाज उठाई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तीसरा पॉइंट है, अपनी बेइज्जती को अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट करना सीखो। अपनी बेइज्जती और आलोचनाओं को अपने ग्रोथ का फ्यूल बना लो। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तो तुम उस आलोचना को अपने इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हो। इससे तुम अपनी पावर को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका सीखोगे। एग्जाम्पल के लिए, मुझे याद है एक बार मेरे एचआर ने मेरी परफॉर्मेंस पर आलोचना की थी। पहले तो मैं हर्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने उस आलोचना को अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट का स्टेप बना लिया और अगले मंथ मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेटर हो गई। मुझे प्रमोशन भी मिला, मेरी सैलरी भी इंक्रीज हुई। चौथा पॉइंट है, बेइज्जती होने पर शांत रहो और तुरंत रिएक्ट मत करो। जब तुम बेइज्जती का सामना करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत नेगेटिव थॉट से भर जाता है और तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब तुम एकदम से रिएक्ट करते हो तो तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने अंदर की ज्वालामुखी सामने वाले पर बरसा देते हो। वहीं अगर तुम शांत रहते हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक बार कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहा था तो किसी ने मुझे बीच में ही टोक दिया और मेरा प्रेजेंटेशन खराब कर दिया। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैं उसको गंदी से गंदी गाली दूं और उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और शांति से बोला, मुझे अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इस तरह से मैंने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए अपनी इज्जत को बनाए रखा। 5वां पॉइंट है, अपनी बेइज्जती का बदला मत लो, सिर्फ जवाब दो। एक बात जरूर समझ लेना, अपनी बेइज्जती का जवाब देना बहुत जरूरी है पर बदला लेना नहीं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम प्रतिशोध लेने की सोच मत रखो, बल्कि शांति से रिप्लाई करो। अपनी इज्जत को हमेशा प्रायोरिटी दो क्योंकि तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे कैरेक्टर को दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बार मैं ग्रोसरी की शॉप डालने की सोच रहा था तो मेरे एक कलीग ने मेरे इस आइडिया पर जोक मारा। मैं चुप रहा और शांति से बोला, मुझे पता है कि मेरा आइडिया परफेक्ट नहीं है पर मैं इस पर काम करूंगा। मेरे इस जवाब से सबको लगा कि मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है और वो मेरी बेइज्जती करते हुए मेरी इज्जत करने लगे। 6वां पॉइंट है, सामने वाला कितना भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे लेकिन आपको कभी भी अपनी इज्जत को नहीं छोड़ना है।
जब तुम बेइज्जती का सामना करते हो तो तुम्हें अपनी इज्जत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुत्तों के भौंकने पर शेर कुत्ता नहीं बनता। तुम्हें अपने एक्शंस और वर्ड्स को इतना केयरफुल रखना होगा कि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करने की कोशिश करे तो तुम उसका जवाब इज्जत के साथ दे पाओ। उदाहरण के लिए मुझे याद है, एक बार मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे बहुत रूड तरीके से बात की। फिर मैंने शांति से बोला, मुझे आपसे बात करनी थी पर इस तरीके से नहीं। उसके बाद उसने अपनी गलती को समझा और अपनी इज्जत की वैल्यू भी समझी। सातवां पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाओ। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है। जब तुम्हारे आसपास लॉयल और सपोर्टिव लोग होंगे तो तुम्हें कभी भी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलने के बाद पता चला कि हम कभी भी अपनी इज्जत को लूज नहीं कर सकते जब हमारे पास अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सुपरमैन की तरह हमेशा स्टैंड लेते हैं। आठवां पॉइंट है छोटी मोटी बातों को सीरियसली लेना बंद करो। एक बात समझ लो, कुछ बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम्हें लगता है कि उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो तुम उस पल को अवॉइड करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल के लिए एक बार किसी ने पब्लिकली मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर कमेंट किया। शुरू में मैंने सोचा मुझे इसका जवाब देना होगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया अगर ये मुझे अफेक्ट कर रहा है तो मुझे इस बात को अवॉइड करना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मैंने खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस किया। नौवां पॉइंट है अपने इमोशंस को समझो, उन्हें इग्नोर मत करो। सबसे पहले जब भी तुम बेइज्जती का सामना करते हो तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने इमोशंस को समझो। मतलब जब तुम्हारी कोई बेइज्जती करता है तो जो भी तुम्हारे अंदर इमोशंस चल रहे होते हैं, जैसे गुस्सा, एम्बैरेसमेंट या फ्रस्ट्रेशन, सभी को एक्सेप्ट करो। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, उनको एक्सेप्ट करके खुद को स्ट्रांग बनाने का वक्त आ गया है। अगर तुम अपने इमोशंस को समझकर सिचुएशन को हैंडल करोगे तो तुम अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एग्जांपल के लिए मुझे याद है, एक बार मैं एक इवेंट में गया था और मैं थोड़ा नर्वस था। ऐसे में मेरा प्रेजेंटेशन खराब गया और पूरी ऑडियंस की नज़र मुझ पर थी। सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप से कहा हाँ ये गलती है, पर अब इससे सीख लेकर आगे कैसे बढ़ूं ये मुझे सोचना है। 10वां पॉइंट है अगर गलती हो तो माफी मांगना सीखो। अगर तुमने सच में कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, अपोलोजाइज करना सीखो, क्योंकि अपोलोजाइजिंग डजंट मेक यू वीक, इट मेक्स यू स्ट्रांग। माफी मांगने से तुम्हारी इज्जत कभी नहीं जाती बल्कि वो और बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक बार अपनी टीम से माफी मांगनी पड़ी थी जब मैंने उनसे झूठ बोला था कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखा, क्योंकि अगर मैं अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता तो मुझे 10 और झूठ बोलने पड़ते, जिससे लोग मुझ पर भरोसा करना छोड़ देते और आगे से मेरी कभी भी इज्जत नहीं करते। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो लोगों की बातों में आके अपना टाइम बर्बाद करो, या उन्हीं बातों को अपना मोटिवेशन बनाओ और उनका मुंह बंद कर दो। याद रखिए, बेइज्जती से डरता वही है जो अपनी इज्जत की वैल्यू नहीं समझता। आप यूनिक हो और दुनिया को यह दिखाना आपका काम है, अपनी अचीवमेंट से, अपनी बातों से नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बाकी नीचे कमेंट में बताइए कि आपको पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है या नहीं। अगर आप लोग चतुराई सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, अपने दुश्मन को हराना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।